हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 19 मई को, उसमें थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच स्टेट हैड द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द डिकेड फ्रॉम 2001 टू 2011? 2001 से 2011 के दशक में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? दोस्तों, नागालैंड राज्य है। 2001 से 2011 दशक के बीच इसकी जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी। और बात करें जनगणना की, तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। जनगणना 2011 देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। दिल्ली सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है और अंडमान निकोबार ये सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्टिकल 23-24 इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 23-24 किससे संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है शोषण के खिलाफ अधिकार। आइए अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जो मूल अधिकार मिला है हम लोगों को, संविधान में जो मूल अधिकार दिया गया है उसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1989 में जो किया गया था उसके द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से लेकर जो अनुच्छेद 19F तक है उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। आइए पढ़ लेते हैं मूल अधिकार कौन कौन से हमारे। पहला है समता या समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसमें बात कही गई है। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 में और संवैधानिक अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए सुटेबल बॉय? ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ एक भारतीय उपन्यासकार और कवि हैं और ए सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, अलमट्टी डैम इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर? अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, एक कृष्णा नदी पर है अलमट्टी डैम। लाल बहादुर शास्त्री बांध को अलमट्टी बांध के रूप में भी जाना जाता है। भारत के उत्तर कर्नाटक में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जो जुलाई 2005 में पूरी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैज़ वन द फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? दोस्तों, ये जीता गया है स्पेन के द्वारा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को हराकर खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज काबुल कनकर्ड बाय बाबर? बाबर के द्वारा काबुल को कब जीता गया था? दोस्तों, बाबर के द्वारा काबुल को 1504 ईस्वी में जीता गया था। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया था और परिणाम स्वरूप उसने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज? विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान परिचय किया गया था इसका। यह अधिनियम मुख्य रूप से पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉट रिलेटेड टू छत्तीसगढ़? निम्न में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया है, तो आइए छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं उनका नाम है सुआ, राउत नाचा, कर्मा, ककसार और गौर नृत्य प्रमुख हैं। और बात करें छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में तो ये पंडवानी है, भरथरी है, दैनी है, ढोला मारू है,
ददरिया और बांस गीत प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेटीज आर वर्शिप्ड इन खर्ची पूजा? खर्ची पूजा में कितने देवी देवताओं की पूजा की जाती है? दोस्तों, खर्ची पूजा में टोटल 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। खर्ची पूजा या खार्ची पूजा त्रिपुरा का एक हिंदू त्यौहार है। इस त्यौहार में 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें त्रिपुरी लोगों के कुल देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इनकंसिस्टेंसी कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? असंगत का कानून किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है असंगत का कानून। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी, अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। यह उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है, जिनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को वे अवैध घोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द यूएस ओपन 2022 मेंस सिंगल्स टाइटल? यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्करेज ने जीता है। कार्लोस अल्करेज ने अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में कैस्पर रूट को 4 सेट में हराकर 19 साल की उम्र में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द टाइड कम? ज्वार भाटा क्यों आता है? तो दोस्तों, इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया है। आइए हम जान लेते हैं ज्वार भाटा क्या होता है और ये क्यों आता है। सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरी जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बना था मौर्य साम्राज्य का शासक। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए। वे 298 बीसी से 272 बीसी तक मगध में मौर्य साम्राज्य के गद्दी पर बैठे थे। मौर्य साम्राज्य के 3 मुख्य राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अशोक के शासनकाल के बाद के 6 मौर्य सम्राट बहुत कमजोर थे। शतधन्वंत का पुत्र बृहदत्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। बृहदत्त मौर्य की मौत के बाद शुंग साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल बिलोंग टू व्हिच स्टेट? गंगूबाई हंगल किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, गंगूबाई हंगल ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से। गंगूबाई का जन्म 5 मार्च 1913 को कर्नाटक के धारवाड़ शहर में एक देवदासी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी चिक्कूराव नादिगर एक कृषक थे तथा मां अंबाबाई कर्नाटक शैली की शास्त्रीय गायिका थी। वर्ष 1962 में कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। 1971 में पद्म भूषण मिला था। 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 में संगीत नाटक अकादमी की सदस्यता। 1997 में दीनानाथ प्रतिष्ठान। 1998 में मणिक रत्न पुरस्कार। वर्ष 2002 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे कई वर्षों तक कर्नाटक विश्वविद्यालय में संगीत की प्राचार्य रही थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी यूजिंग रेड सैंडस्टोन? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था? दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई दरवाज़ा को बनवाया था और यह कुतुब मीनार जो दिल्ली में है इसके परिसर के अंदर स्थित है। अलाई दरवाज़ा में एक गुंबददार प्रवेश द्वार है जिसे लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग या उपयोग करके बनाया गया है और इसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड एल्गेई? लाल शैवाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, लाल शैवाल का वैज्ञानिक नाम है रोडोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी डेज द राज्यसभा कैन स्टॉप द मनी बिल? धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक अधिकतम रोक सकती है। राज्यसभा केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लेमेबल प्रोडक्ट? निम्न में से कौन सा ज्वलनशील उत्पाद है? दोस्तों, इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया है, तो आइए देख लेते हैं ज्वलनशील उत्पाद कौन कौन से हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण एल्कोहल, पेट्रोल,
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कागज, ये सभी हैं। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।